थाना क्षेत्र में एक चावल व्यवसायी आदर्श अग्रवाल से 50 लाख रंगदारी की मांग की गई थी। गैंग्स ऑफ रंगदार गिरोह के सरगना चढ़ा कटिहार पुलिस के हत्थे व्यवसायियों ने ली राहत की सांस। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस कटिहार। दरअसल आपको बता दें कि कटिहार जिला के सालमारी थाना क्षेत्र के चावल मिल व्यवसायी आदर्श अग्रवाल से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले साथ ही साथ दर्जनों मामला जिस पे दर्ज है कुख्यात अपराधी शंकर यादव उर्फ गोलू को कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। जबकि शंकर यादव के पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल के साथ साथ जिंदा कारतूस और स्मैक भी जो है बरामद किया है। आपको बता दें कि कटिहार के पुलिस कप्तान वैभव शर्मा की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां कटिहार के पुलिस कप्तान वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जो कुख्यात अपराधी थे शंकर यादव उर्फ गोलू, उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था और उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी एक विशेष टीम का गठन किया गया था। विशेष टीम को सूचना मिली थी कि जो कुख्यात अपराधी है शंकर यादव उर्फ गोलू मनिहारी से कटिहार आने वाला है। इसी सूचना के आधार पर जब विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और उसे घेर कर उस कुख्यात अपराधी को पकड़ा गया। आपको बता दें कि कटिहार के पुलिस कप्तान वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जो कुख्यात अपराधी शंकर यादव उर्फ गोलू है उसके ऊपर अलग अलग थाना में लगभग दर्जनों मामला दर्ज है। आपको बता दें कि शंकर यादव की गिरफ्तारी के बाद जो व्यवसायी वर्ग हैं उन्होंने राहत की सांस लिया है, ऐसा मानना है कटिहार के पुलिस कप्तान वैभव शर्मा का। साथ ही साथ आपको बता दें कि कटिहार के जो पुलिस कप्तान है वैभव शर्मा, उन्होंने बताया कि जो विशेष गठित टीम था उनके द्वारा बेहतर कार्य किया गया है और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। इस उपलब्धि को लेकर क्या कुछ कहा है कटिहार के पुलिस कप्तान वैभव शर्मा ने, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिनांक 18 दिसंबर को एक कुख्यात अपराधी शंकर यादव, पिता का नाम व्यंजन यादव, द्वारा सालमारी थाना क्षेत्र में एक चावल व्यवसायी आदर्श अग्रवाल से 50 लाख रंगदारी की मांग की गई थी। चूँकि ये एक खुले में डे टाइम में रंगदारी की मांग थी जो फ़ोन पर उसके द्वारा की गई थी और उसको एक जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, तो पुलिस ने कुछ चुनौती लेते हुए एक टीम का गठन किया और ये टीम लगातार 1.5 महीने से इस पर काम कर रही थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए शंकर यादव के ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और ये जो टीम थी, इस टीम के द्वारा लगभग राज्य के विभिन्न जिलों में काफ़ी समय से रेड की जा रही थी। इसी के क्रम में शंकर यादव के गिरोह के लगभग 9 सदस्यों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, जिन लोगों ने न केवल ये स्वीकार किया था कि शंकर यादव व उनके साथ मिलकर इन गिरोह के सदस्यों ने आदर्श अग्रवाल से रंगदारी मांगी थी, बाकी इससे पहले भी कई सारे व्यवसायियों से लोग रंगदारी मांग चुके हैं, कईयों से रंगदारी प्राप्त भी कर चुके हैं और कईयों से रंगदारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि शंकर यादव मनसाई से कटिहार की तरफ आ रहा है और हम लोगों के द्वारा 4 लेन बाईपास से डीएस कॉलेज के बीच में चेकिंग लगाया गया। सूचना के अनुरूप वो एक टोटो में यहाँ पर आया, उसको हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्शन के कार्रवाई के बीच में जैसे उसको रोका गया, उसने 2 राउंड फायरिंग किया, पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और उसी क्रम में उसको वहीं पर पकड़ लिया गया। शंकर यादव के पास से एक लोडेड देसी कट्टा, एक पिस्टल, एक लोडेड मैगजीन, एक खोखा और लगभग 125 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। शंकर यादव कटिहार का एक बहुत ही कुख्यात अपराधी है जिसके नाम पर लगभग 11 केस दर्ज हैं। ये 11 केस में से 6 केस कटिहार जिला के हैं, जिसमें 4 केस शालमारी के हैं और 2 केस नगर थाना के हैं। इसके अलावा 2 केस पूर्णिया, 2 केस मुंगेर और 1 केस भागलपुर रेल का है। शंकर यादव लूट, आर्म्स एक्ट, मर्डर, एक्सटॉर्शन का एक कुख्यात अपराधी है। इसकी गिरफ्तारी के बाद में क्षेत्र के व्यवसायी में जो एक डर का और भय का माहौल था वो शांत होगा और साथ ही साथ कटिहार पुलिस प्रतिबद्ध है कि इस तरह की जो भी रंगदारी का प्रयास करेगा हम लोग न केवल उसे गिरफ्तार करेंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि कभी भी भविष्य में भी कोई इस तरह की ज़रूरत करने का प्रयास न कर सके। कितना लाख का रंगदारी मांगा था सर? इसने लगभग 50 लाख का रंगदारी इस प्रेजेंट केस में, सावालियर केस में आदर्श से मांगा था और इससे पहले भी ये अलग अलग अमाउंट का रंगदारी लोगों से मांगता रहा। कोई इनाम दे सकते? इस पर 50,000 का इनाम हम लोग घोषित करवाए थे। अच्छा, ये कोई गिरोह संचालन कर रहा था, ये खुद रंगदारी मांगता था, क्या आया है सर? ये जब से जेल से बाहर आया था, इसके जो साथी थे जो कि पुराने मर्डर केस में भी इन्वॉल्व थे नगर बुबला में, वो सभी लोग मिलकर एक गिरोह की तरह, एक संगठित गिरोह की तरह रंगदारी का कार्य कर रहे थे। इन लोगों का प्रयास था कि तो ये ज़मीन की कार्रवाई जो भी खरीद फरोख्त इसमें लगते थे और जो भी ज़मीन थोड़ी विवादित होती थी उसमें इन्वॉल्व होने के बाद जो भी उसमें पार्टी होती थी उनको भी धमकाते थे। साथ ही साथ जल्दी पैसा कमाने के लिए इसने जो भी व्यवसायी सालमारी के थे उन लोगों से रंगदारी मांगना प्रयास किया। इसमें जो भी उसके गिरोह के मैक्सिमम सदस्य थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 3 सदस्य यहाँ बचे हुए हैं
और भी कुछ लोगों का नाम इसने बताया है, जिसके बाद हम लोग जल्दी से जल्दी उन लोगों को भी अनुसंधान क्रम में गिरफ्तार करेंगे।